हेलो दोस्तों। आज की रात मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप सोने से पहले कई बार अपनी खिड़की दरवाजे चेक करें। ये कहानी है एक शापित किताब की, द नीलावंती ग्रंथ की। कहते हैं ये किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, ये किताब आपको पढ़ लेती है। कहानी शुरू होती है बैरागढ़ नाम के एक छोटे से गांव से। चारों तरफ घने जंगल, बीचों बीच एक टूटी फूटी हवेली जिसे लोग नीलवन हवेली कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सालों पहले यहाँ एक सन्यासी आया था, अघोरनाथ। वो काले मंत्र पढ़ता, रात को शमशान से राख लाता और हवेली में साधना करता। एक रात अचानक हवेली आग में जलकर राख हो गई, लेकिन राख में सिर्फ एक चीज मिली, द नीलावंती ग्रंथ। लोग कहते हैं जो इस किताब को पढ़ता है वो धीरे धीरे इस दुनिया से मिट जाता है। अब असली किरदार आता है अर्णव। अर्णव एक रिसर्चर था, रहस्यमय किताबों और इतिहास का दीवाना। जब इसने इस ग्रंथ के बारे में सुना तो वह सीधा बैरवगढ़ पहुंच गया। गांव वालों ने मना किया, मत जा हवेली, वहां अब भी रात को रोने की आवाजें आती हैं। लेकिन अर्णव ने किसी की न सुनी। रात को अकेला हवेली में घुस गया। टूटी खिड़कियां, अंधेरा, हर तरफ चिचराहट, और तहखाने में से एक लकड़ी की पेटी मिली। उसने जैसे ही उसको खोला, अंदर काले चमड़े में लिपटी किताब। उसके छूते ही हवा का तेज झोंका आया और दीवारों से खून जैसी लाल रेखाएं बहने लग गई। अर्णव किताब को अपने कमरे में ले गया। पहली रात उसने किताब खोली और अक्षर खुद ब खुद चमकने लगे। उसके कानों में आवाज आई, तू क्यों आया है यहाँ? तुझे बुलाया नहीं गया। पल उस कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और एक परछाई अंधेरे में से गुजरी। उन्होंने सोचा शायद सपना है, लेकिन अगली सुबह उसकी आंखों के नीचे गहरी कालिमा थी। धीरे धीरे उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों पर हाथों के निशान, रात को फुसफुसाहट और आईने में दिखती परछाइयां। अर्णव डरने लगा और गांव के बुजुर्ग पंडित से मिला। पंडित बोला, ये किताब अघोरनाथ ने अपनी आत्मा बांधकर बनाई थी। हर शब्द में उसकी शक्ति है। फिर पंडित ने एक चौंकाने वाली बात कही, इस ग्रंथ का असली मालिक जिसे ढूंढ ले, उसकी आत्मा किताब में कैद हो जाती है। अर्णव को समझ में आया कि किताब उसे अपने जाल में फंसा रही है, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकता था। अर्णव ने ठाना कि रहस्य यही खत्म करना है और फिर से नीलवन हवेली चले गया। जैसे ही हवेली में तहखाने पहुंचा, उसे किताब खुद ब खुद खुली मिली। पन्नों पर लिखा था, तेरा स्वागत है अर्णव। अचानक चारों तरफ मंत्रोच्चार की आवाजें होने लगी। हवेली की टूटी दीवारें हिलने लगी और खून से सना हुआ अघोरनाथ का चेहरा उभरा। उसने कहा, अब तू मेरा वारिस है और तेरी आत्मा मेरी किताब में जाएगी। अर्णव भागने लगा, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कमरे की छत से लटकती रस्सियां अपने आप हिलने लगी। हर तरफ से चीखों की गूंज सुनाई देने लगी। उसने किताब बंद करने की कोशिश की, लेकिन किताब उसके हाथों पे चिपक गई। पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और उसमें से जलती हुई परछाइयां निकलकर कमरे में घूमने लगी। अर्नव चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। लेकिन किताब की आवाज आई, अब तेरा नाम भी इन पन्नों में लिखा जाएगा। अर्नव ने आखिर कोशिश की। उसने किताब को आग में फेंका, लेकिन किताब जली नहीं, बल्कि आग बुझ गई और कमरा और अंधेरा हो गया। अचानक किताब से एक हाथ निकला और अर्नव को पकड़ लिया, और वो धीरे धीरे पन्नों के अंदर खींचने लगा। अर्नव की चीखें हवेली गूंजती रही, फिर सब खामोश हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली में अर्णव का सामान पाया, लेकिन खुद कहीं नहीं मिला। सिर्फ तहखाने में वही किताब रखी थी, द नीलवंती ग्रंथ। और इस किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अर्णव आत्मा कैद। तो दोस्तों, ये थी नीलवंती ग्रंथ की कहानी। कभी अगर आपको भी कोई पुरानी किताब मिले और उसे छूना मत, क्योंकि कौन जानता है अगला नाम उस किताब में आपका हो सकता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। हेलो दोस्तों। आज की रात
मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप सोने से पहले कई बार अपने खिड़की दरवाजे चेक करें। ये कहानी है एक शापित किताब की, द नीलावंती ग्रंथ की। कहते हैं ये किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, ये किताब आपको पढ़ लेती है। कहानी शुरू होती है बैरागढ़ नाम के एक छोटे से गांव से। चारों तरफ घने जंगल, बीचों बीच एक टूटी फूटी हवेली जिसे लोग नीलवन हवेली कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सालों पहले यहाँ एक सन्यासी आया था, अघोरनाथ। वो काले मंत्र पढ़ता, रात को शमशान से राख लाता और हवेली में साधना करता। एक रात अचानक हवेली आग में जलकर राख हो गई, लेकिन राख में सिर्फ एक चीज मिली, द नीलावंती ग्रंथ। लोग कहते हैं जो इस किताब को पढ़ता है वो धीरे धीरे इस दुनिया से मिट जाता है। अब असली किरदार आता है अर्णव। अर्णव एक रिसर्चर था, रहस्यमय किताबों और इतिहास का दीवाना। जब इसने इस ग्रंथ के बारे में सुना तो वो सीधा बैरवगढ़ पहुंच गया। गांव वालों ने मना किया, मत जा हवेली, वहां अब भी रात को रोने की आवाजें आती हैं। लेकिन अर्णव ने किसी की न सुनी। रात को अकेला हवेली में घुस गया। टूटी खिड़कियां, अंधेरा, हर तरफ चिचराहट, और तहखाने में से एक लकड़ी की पेटी मिली। उसने जैसे ही उसको खोला, अंदर काले चमड़े में लिपटी किताब। उसके छूते ही हवा का तेज झोंका आया और दीवारों से खून जैसी लाल रेखाएं बहने लग गई। अर्णव किताब को अपने कमरे में ले गया। पहली रात उसने किताब खोली और अक्षर खुद ब खुद चमकने लगे। उसके कानों में आवाज आई, तू क्यों आया है यहाँ? तुझे बुलाया नहीं गया। पल उस कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और एक परछाई अंधेरे में से गुजरी। उन्होंने सोचा शायद सपना है, लेकिन अगली सुबह उसकी आंखों के नीचे गहरी कालिमा थी। धीरे धीरे उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों पर हाथों के निशान, रात को फुसफुसाहट और आईने में दिखती परछाइयां। अर्णव डरने लगा और गांव के बुजुर्ग पंडित से मिला। पंडित बोला, ये किताब अघोरनाथ ने अपनी आत्मा बांधकर बनाई थी। हर शब्द में उसकी शक्ति है। फिर पंडित ने एक चौंकाने वाली बात कही, इस ग्रंथ का असली मालिक जिसे ढूंढ ले, उसकी आत्मा किताब में कैद हो जाती है। अर्णव को समझ में आया कि किताब उसे अपने जाल में फंसा रही है, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकता था। अर्णव ने ठाना कि रहस्य यही खत्म करना है और फिर से नीलवन हवेली चले गया। जैसे ही हवेली में तहखाने पहुंचा, उसे किताब खुद ब खुद खुली मिली। पन्नों पर लिखा था, तेरा स्वागत है अर्णव। अचानक चारों तरफ मंत्रोच्चार की आवाजें होने लगी। हवेली की टूटी दीवारें हिलने लगी और खून से सना हुआ अघोरनाथ का चेहरा उभरा। उसने कहा, अब तू मेरा वारिस है और तेरी आत्मा मेरी किताब में जाएगी। अर्णव भागने लगा, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कमरे की छत से लटकती रस्सियां अपने आप हिलने लगी। हर तरफ से चीखों की गूंज सुनाई देने लगी। उसने किताब बंद करने की कोशिश की, लेकिन किताब उसके हाथों पे चिपक गई। पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और उसमें से जलती हुई परछाइयां निकलकर कमरे में घूमने लगी। अर्णव चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। लेकिन किताब की आवाज आई, अब तेरा नाम भी इन पन्नों में लिखा जाएगा। अर्णव ने आखिर कोशिश की। उसने किताब को आग में फेंका, लेकिन किताब जली नहीं, बल्कि आग बुझ गई और कमरा और अंधेरा हो गया। अचानक किताब से एक हाथ निकला और अर्णव को पकड़ लिया, और वो धीरे धीरे पन्नों के अंदर खींचने लगा। अर्णव की चीखें हवेली गूंजती रही, फिर सब खामोश हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली में अर्णव का सामान पाया, लेकिन खुद कहीं नहीं मिला। सिर्फ तहखाने में वही किताब रखी थी, द नीलवंती ग्रंथ। और इस किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अर्णव आत्मा कैद। तो दोस्तों, ये थी नीलावंती ग्रंथ की कहानी। कभी अगर आपको भी कोई पुरानी किताब मिले और उसे छूना मत, क्योंकि कौन जानता है अगला नाम उस किताब में आपका हो सकता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।